आखिर क्यों पार्वती माँ ने दिया था गौ माता को झूठन खाने का श्राप? तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देव की संख्या दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर झूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर माता पार्वती के श्राप से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र किनारे विहार के लिए गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शर्त सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी जी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी जी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव वहां सूक्ष्म रूप से पहले ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती ने समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजा सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद शिवजी जी प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी पूजा की है, आपकी सभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिवजी जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान शिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो गाय ने ना में सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने तो कोई गवाही नहीं दी। भगवान शिव के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरा गुणगान यथावत रहेगा। किंतु जिस मुख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठा बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठा बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदारी बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन ही खाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य नहीं पता था तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।